गौतम गंभीर भी लाइक, यार भाई 2 दिन एजबेस्टन लेट क्या पहुंचा, ये शुभमन गिल भी हाथों से निकलता जा रहा है, इसने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी विराट कोहली के लिए। नहीं, जब मैं एज गोती अगर मगर का टोला, जब मैंने उलझा रखा है कि अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, तो इसने इतनी क्लैरिटी कैसे दे दी भाई। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूं क्योंकि वो भी बड़ी कड़ाकेदार हुई है, या फिर मैं अपनी 11 लेके आ जाऊं। एक भाई लिख रहा, भैया बड़ा फैसला ले लिया है सीएसके ने, फ्लेमिंग को बाहर कर दिया है। ए रुक जा तू, वो बाहर ही था, पिछले साल भी बाहर ही था लगभग, वो तो वहीं था, बस वहीं बैठा हुआ था। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई लोगों। पहले 11 ले आते हैं, ठीक है। वेलकम भाई लोगों, फिर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। इसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको कहते हैं भाई साहब बात करना, इसको कहते हैं क्लैरिटी देना। आता हूं उस पर, बाद में आता हूं। कहाँ पे मैच हो रहा है ये भाई लोगों? ये मैच होगा एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होता है ये। मेरा भी चक्कर लगता रहता है। अभी अपन गए थे वहाँ पे, वो खाने, सैंडविच खाने गए थे वहाँ पे, बढ़िया वाला, मशरूम वाला। 14 जुलाई को ये मैच होने वाला है। 3:30 बजे पहला बॉल डल जाएगा, 3 बजे टॉस हो जाएगा, अगर बारिश ने कोई खलल नहीं डाला तो। मौसम तो वैसे साफ बताया जा रहा है। तो इस ग्राउंड के ऊपर कौन सी 11 खेलेगी वो भी मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, वो भी मैं 11 लेके आता हूँ। लेकिन पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं भाई ये क्या कहता है, यहाँ का हिस्ट्री क्या है उस हिसाब से। तो स्पिनर और पेस लास्ट अगर 10 मैचेस का देखें तो बराबर का विकेट है, मतलब उस तरीके से बराबर की विकेटें लेते हैं स्पिनर भी और फास्ट बॉलर भी। और फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज टोटल है वो ठीक ठाक है। हालांकि यहाँ पे हाईएस्ट टोटल भी रिकॉर्ड हुआ है 408 रन का, बट इसको नीचे कर देते हैं, ये जो बिंदी सी लगी हुई है। 408 का हाईएस्ट रन टोटल भी है यहाँ पे, लोवेस्ट टोटल भी 102 है बाय पाक। ये भिखारी हर जगह ही नाक कटवाते हैं इनकी ऐसी की तैसी। हाँ, कभी अब्बू का नाम बड़ा नहीं होने देंगे ये। तो भाई लोगों यहाँ पहले बल्लेबाजी लेनी है, ठीक है, टॉस जीत के। मैंने मेरे अय्यर को भी कहा था, पर मुझे लग रहा है मेरा शुभमन गिल ले लेगा पहले बल्लेबाजी, अगर उसको मौका मिलता है तो। ठीक है भाई लोगों, इस सीरीज का क्या रिजल्ट रहने वाला है ये भी जरा आप लोग कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से तो इंडिया को ये सीरीज, देखो मैं बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लूँगा इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड हमें 4 मैच हरा देगी 5 में से, और एक बारिश की वजह से ख़राब हो गया T20 आई में, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, इतना जरूर था क्योंकि हम आयरलैंड में ऑलरेडी हार के आए थे, इसलिए सबको पता लग चुका था कि भाई कांड हो सकता है कुछ, लेकिन इतना गंदा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। देखो हम लोगों को, मैं थोड़ा सा मार्जिन दे के चलता हूँ फिर भी। देखो ओपोजिशन को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए भाई। हाँ, अगर तो ओपोजिशन पाकिस्तान है फिर तो मेरा एल करे उनकी, मतलब उस तरीके से उनको भारी ले, मैं नहीं लेता उनको भारी। अरे कुछ नहीं है, रोटी तोड़ने जाते हैं वो, रोटी चुगने जाते हैं 10-15 दिन की कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट में, वो छोड़ो तुम, खाने को आटा नहीं यार, चलाने को डाटा नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम। लेकिन अगर ओपोजिशन भाई लोगों, क्योंकि उधर भी बड़ा प्लेयर है जो रूट नाम का, मतलब समझा करो, एक आध टुल्ला बुल्ला चल गया तो कैसे कैसे क्या करोगे, टुल्ला चल गया तो क्या करोगे फिर, तो वो है उस हिसाब से। तो भाई लोगों 2-1 लेके चलते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया ये सीरीज जीतेगी, लेकिन वो जो एक मैच हो सकता है इंग्लैंड जीत जाए, वो पहला ही नहीं होना चाहिए है। अगर वो पहला ही हो गया तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। पहले टेस्ट बर्बाद था, फिर T20 का कख नहीं छोड़ा, और अब रही कोई कसर अगर ODI में भी पिल गई, वो आखिरी मैच जो हो सकता है ना, वो आखिरी ही जीते इंग्लैंड, अगर जीते तो। अदरवाइज तो दिल कह रहा है 3-0, मतलब उस हिसाब से। बाकी देखते हैं भाई लोगों क्या होता है। हेड टू हेड में भी देखोगे इंडिया 8 है और ये 2 है पिछले 10 मैचेस में, तो कोई मुकाबला है नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में वो हमसे क्योंकि T20 आई जीत चुके हैं। 11 ले आऊं भाई लोगों? देखो ये 11 बहुत ही जबरदस्त है। ये 11 जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सच्ची बताना 3-0 होने के आसार हैं कि नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को, पर ये भाई लोगों मेरी 11 है। कौन कौन इससे सहमत है जरा ऐसे कर देना। 11 लेके आते हैं भाई लोग, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त 11 बनाई है उस्ताद होनियों ने। ये मेरी है अपनी, गौती की क्या हो सकती है वो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है भाई लोगों, ठीक है। मैं मानता हूं इसमें हमारे फेमस भाई को मैंने नहीं रखा है। फेमस भाई स्कोर में है भैंस की आंख, देख तो लो एक बारी। हाँ, एक बारी मैं स्कोर दिखा देता हूं पहले 11 से पहले।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, सूर्यांश, शिवम दुबे, कुलदीप, गुरनूर बराड़, फेमस भाई अपना प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा तो इंजर्ड हो गया था, अर्शदीप भी इसमें है। ओके रिपोर्ट है भाई लोगों। कौन कौन इस 11 से सहमत है? शुभमन गिल कैप्टन, जाहिर सी बात है। ओ यार क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया यार, ओ लड़के यार क्या कर दिया तूने यार, यही तो क्लैरिटी चाहिए है हर एक फैन को यार। भाई क्या बोल दिया यार तूने यार, आता हूं उस पर भाई लोगों। रोहित शर्मा टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये कहीं नहीं जाने वाले 2027 तक। और जो इनको 2027 से पहले घर भेजने वाले थे उनकी नौकरियां खतरे में पड़ रखी हैं। राइट और रॉन्ग, यस और नो बोल दो। ये रोहित और विराट और ये शुभमन गिल एज कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, यही इनकी नौकरियां बचाएंगे जो रोहित और विराट को बाहर करने के चक्करों में थे या जो क्लैरिटी नहीं देने को तैयार थे। टेंशन मतलब बिल्कुल भी, सबकी नौकरियां खतरे में पड़ रखी हैं, यही बचाएंगे ये 5-7 लड़के। श्रेयस अय्यर नंबर 4 बहुत अच्छा रहा है हाल फिलहाल में, मतलब अभी रिसेंटली तो बिल्कुल खराब हो चुका है क्योंकि अफगानिस्तान के ओडीआईज में भी वो जो एक आध मौका मिला मतलब हुआ नहीं उसमें उतना अच्छा। पर अब पता नहीं यार उसके ऊपर वो फेलियर का कितना चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि T20 में बहुत बर्बाद हुए हैं भाई। लेकिन नंबर 4 तो आपका वाइस कैप्टन ही है, ठीक है। केएल राहुल नंबर 5 से बढ़िया मुझे लगता नहीं है इस टाइम पे कोई, और मेरा विकेट कीपर भाई लोगों केएल राहुल ही रहेगा अभी फिलहाल। पर मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि गौतम गंभीर का एक नेचर है, पानी अच्छे से स्टेबल है, सही बोल रहा हूं, पानी बिल्कुल स्टेबल है। एक बड़ा सा वो जो होता है अपना कोई भी बर्तन लगा लो, स्टेबल है उसमें पानी। गौती की पता नहीं क्या आदत है, अरे मैं तो कोच हूं, मैं ऐसे कैसे गोल 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 पानी को ऐसे करके चला जाएगा, और फिर उस पानी को दोबारा स्टेबल होने में टाइम लगता है, और जब तक हमारी जान निकल लेती है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया कभी T20 नहीं जीतेगा, जीतेगा। अभी जिम्बाब्वे की जिंदगी बर्बाद करके देता हूं मैं 23 तारीख से, पर अभी तो स्टेबल होने में टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो अगला नंबर जो होगा ना वो केएल राहुल का होने वाला है, मेरी बात याद रखना। ओडीआई का संजू सैमसन केएल राहुल होने वाला है अगला, जबकि केएल राहुल को छेड़ना नहीं चाहिए यहां पे बिल्कुल भी, पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए केएल राहुल को। नंबर 6 पे भाई शिवम दुबे, क्योंकि मेरे पास ना हार्दिक है ना रेड्डी है, तो मेरा शिवम दुबे खेलेगा, और मेरा शिवम दुबे ही कई बारी जसप्रीत बुमराह भी होता है, समझा करो तुम। 7 नंबर पे अक्षर पटेल, रन भले ही ना बनाए लेकिन अभी तो मुझे अक्षर पटेल से काम लेना पड़ेगा भाई, पर बॉलिंग में तो ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई मुझे तो 8 नंबर पे चाहिए एक स्पेशलिस्ट बॉलर, ये थोड़ा सा ये कर, और कुलदीप कर लेता है उतना, जितना चाहिए है उतना कर लेगा कुलदीप, और ऊपर वाले अगर 5-6 नहीं करेंगे ना तो वो भी नहीं करेगा, वो कितना कर लेगा। और फिर तो भाई कुलदीप यादव का होना बहुत जरूरी है इसमें। फिर भाई लोगों 9 नंबर पे अपना हर्षदीप है, और गुरनूर मुझे लगता है इस सीरीज में सबसे इंप्रेसिव फिर से दोबारा होने वाला है भाई। गुरनूर ना, मुझे पता नहीं तुम्हारी क्या समझ कहती है क्या नहीं कहती, जिस जो मेरे से सहमति रखते हैं ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे। हाँ देखो लाइट से आगे हाथ निकल गया था मेरा, लाइटिंग इधर है। मुझे ऐसा लगता है जो एक तीसरे बॉलर को साथ होना चाहिए था ना जस्सी और अर्श के अलावा, भाई वो कंधे से कंधा मिला के चलेगा इन दोनों के। कई बार क्या होता है कि चलो हो सकता है अर्श का बुरा दिन आ जाए और जस्सी को सामने वाली टीम विकेट नहीं देती, ये प्लानिंग रहती है, तो तीसरे नंबर पे फिर या तो फेमस भाई का रगड़ा लगता है या फिर भाई हर्षित राणा को। हालांकि हर्षित राणा अगर रहेगा तो भाई वो थोड़ी बल्लेबाजी भी दे देगा, देखो वो मेहनत तो करता है लड़का, बट अभी वो है नहीं। तो गुरनूर मुझे लग रहा है बहुत तगड़ा होने वाला है, बड़ा सही होने वाला है यहाँ पे। अगर ये बार बार ऐसे ही सिराज को रेस्ट देते रहे तो फिर गुरनूर यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब उस हिसाब से। और 11 नंबर पे वन एंड ओनली आपका जसप्रीत बुमराह, 2023 के बाद भाई सीधा अब खेलने वाला है, ऐसा पता लगा है, मतलब यकीन सा तो नहीं हो रहा है बट पता लगा है भाई लोगों इस तरीके से। तो ये है मित्रगणों कहानी। मेरे ख्याल से तो 11 से तो सब लोग सेटिस्फाई ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोग। शुभमन गिल ने भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैच से ठीक एक दिन पहले। इंपॉर्टेंट आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना होता है और ज्यादातर कैप्टन ही आता होता है, खास करके सीरीज शुरू होने से पहले तो एक दिन पहले तो। उसके बाद तो कभी कभार मोर्कल को भेज देते हैं, फेंटा को, कभी कभार गौतम गंभीर तो बाद में ही आता है, वो तो ना आए तो वही अच्छा रहता, क्योंकि ऐसी चीज बोल जाता है मेरा गौती, फिर उसके बाद हम भुने पड़े रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो भुना ही रहता है जो हुआ होता है, मतलब रिजल्ट उस हिसाब से। और उम्मीद करो इस सीरीज में गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना ही आए,
और अगर आया तो समझ लो फिर 0-3 हो रहा है वहां पे, या 2-1 वो ले रहे हैं सीरीज। ऐसा नहीं होना चाहिए है भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितने नंबर दोगे 10 में से, तुम जरा ये बताओ आज। नहीं, तुम एक बात बताओ, आज जितने भी एजेंडाधारी थे, जो लोग खास करके विराट कोहली पे भी डाउट कर रहे थे, उनकी दुकान बंद कर दी कि नहीं कर दी? प्रॉपर शटर डाउन कर दिया शुभमन गिल ने उन सारे एजेंडाधारियों का, जो रोज दूसरे दिन दुकान लगा के बैठ जाते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अरे एक कौन सा अपनी मर्जी से खेलता है? 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत गया था, अगले ने कहा ठीक है भाई आओ लड़को, नए लड़को आओ, अपना जलवा दिखाओ। अभी जलवा दिखा के आए हैं आयरलैंड में लड़के, फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी जलवा दिखाया, वही जलवा नहीं देखा जा रहा अभी हमसे। फिर वो टेस्ट में पता ही है कैसे गया कैसे नहीं गया। जिस विराट कोहली को ये लोग बाहर करने के चक्कर में थे, जो कैप्टन 2027 में नहीं उसके बाद भी रहने वाला है, शुभमन गिल लंबे टाइम तक रहेगा, वो खुद कह रहा है कि विराट भैया से डिस्कशन चल रही है। किस चीज की? 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और जो यहां पे इंग्लैंड में है वो किस तरीके से हम लोगों को उसको वहां तक लेके चलना, और जो नहीं है वो कौन कौन लोग हैं, किन किन पे हमारा मतलब फोकस होना चाहिए है। इस तरीके की चीजें भाई लोगों हुई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे गिरधारी लाल को तो भाई देखो वो पहले भी बोल चुका। और मैं एक बात बताऊं, यहां पे मैं एक एक लाइन नहीं बताऊंगा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। भाई शुभमन गिल ने ना पहले भी कई बारी बोला है कि विराट, देखो अकेला शुभमन गिल ही है, यस और नो, जिसने हर बार मुंह खोला है विराट पे भी और रोहित शर्मा पे भी, और उसने बताया है कि भाई वो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको किसी समझदार इंसान ने समझाया है कि तेरे को भाई ज़रूरत पड़ने वाली है इन दोनों की। जिस कैप्टन को उन दोनों का साथ नहीं मिल रहा है ना, और जस्सी को भी संभाल के रखियो, जिनको उनका कप्तान नहीं मिल रहा है ना, जिस कप्तान को ये लोग नहीं मिल रहे हैं, भाई बावली हो रखी है टीम वहां पे। अब उसको इसकी समझदारी कह लो या इंटेलिजेंस बोल लो, जो मर्जी बोल लो, भाई होता है ना, बंदा कई बार हो जाता है कि मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है ना, कौन विराट कौन रोहित, समझे ही कुछ नहीं, कल का नया बच्चा है आया हुआ, भाई हो सकता है ऐसा भी समझ ले, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा यार वो तो यार इज्जत कर ही रहा है, मतलब विराट कोहली की भी रोहित शर्मा की भी। आज खैर स्पेसिफिक वो विराट कोहली पे बोला है, और वैसे तो उसको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ लड़के बोल रहे थे नहीं भैया वो ना जानबूझ के बोल रहा है, विराट कोहली को गालियां खाने से डरता है वो, इस करके बोल रहा है। अरे भाई मेरी बात सुन, इस टाइम पे ना ये जो अगर मगर का टोला है ना, इनकी अगर प्रोफाइल को थोड़ा सा और कोई बढ़िया कर सकता है ना, तो ये 3-4 लड़के ही हैं, उसमें से एक विराट कोहली भी है। शुभमन गिल ने क्या कहा है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वाली जो हेडलाइन है, ये बात जो है वो हेडलाइन बन गई है। आई हैड डिस्कशंस विद विराट भाई अबाउट इंडियाज यंग टैलेंट पूल। मेरा गौती भी लाइक, मुझे कोई रोक लो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे यार तुम यार गौतम गंभीर के कुछ हल्ले पल्ले छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे बे? गौतम गंभीर ने 1000 बार बता रखा है कि मैं सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ हूं। ये शुभमन गिल विराट कोहली से क्यों डिस्कशन कर रहा है, कृष्णा से क्यों नहीं किया इसने? मैंने इतने अच्छे से, मेरे अगर मगर के टोले ने इतने अच्छे से उलझा रखा था, ये आता है कह देता है वो तो इसका क्या मतलब है कि 2027 तो खेल रहा है विराट? डिस्कशन चल रही भाई कि यंग जो टैलेंट जो मतलब पूल है उसके बारे में। द टीम कॉम्बिनेशन एंड द प्लानिंग फॉर द ODI वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग विच प्लेयर्स आर देयर हु मे नॉट बी इन टीम नाउ बट कैन हेल्प अस इन द फ्यूचर। तो भाई लोगों ये बहुत अच्छी चीज है। देखो जो लोग अभी हैं वहां वो तो चलो हैं ही हैं, उनका तो कैसे इस्तेमाल करना वो देख लेंगे, मेरी तो 11 ये है उस तरीके से। लेकिन जो वहां नहीं हैं, जिसको भी लगता है यार ये प्लेयर तो ODI में होना ही चाहिए, जैसे हो सकता है भाई सिराज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, है ना, है मतलब कई लड़के हैं इस तरीके से, 2-3 तो हैं ही मतलब। तो वो अगर नहीं है यहाँ पे, एक नाम मैं यहाँ पे जरूर लूंगा, यशस्वी जायसवाल का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि ये वाला स्कोर देख के ना मुझे फिर वही बात आ रही है, चलो यहाँ तो कोई नहीं 3 ही मैच हैं, यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल होना चाहिए वहाँ पे।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई एक और चीज़ हुई, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट था वो चीज़। वो शुभमन गिल से पूछा कि भाई ये जो अभी अभी T20 में जो ये इन्होंने कारनामे दिखाए हैं, मतलब ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया कारनामे, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो, कि अभी अभी ये जो इन्होंने करतब दिखाए हैं T20 में जो हार गए हैं, इस फेलियर का कोई असर पड़ेगा ODI सीरीज में? तो शुभमन गिल ने कहा कि देखो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नया ये अलग फॉर्मेट है, नई टीम है, नए लोग हैं, पता नहीं कुछ ऐसा बोला, नया एटमॉस्फेयर है टाइप ऐसा इस तरीके से। तो कहा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पर यार देखो मुझे बाकियों पे तो पड़ता दिख नहीं रहा है, कहीं अय्यर पे फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि अय्यर तो भाई वो बैगेज लेके उतरेगा, देखो जो मर्जी हो जाए। रही बात शुभमन गिल की, अरे उसके ODI में अच्छे स्टैट्स हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और इंग्लैंड में ठीक ठाक कंडीशन है यार, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें T20I में देख के लगा। और भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन जिसमें से ये इम्पोर्टेंट थी मैंने ये बता दी है आप लोगों को